हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट के अंदर 2-3 दिन की उथल पुथल के बाद में ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पे स्टेबल होती दिख रही है और $40,000 के आसपास इस टाइम पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है, उसके ऊपर होवर कर रही है। लेकिन एक्चुअल में इतना मार्केट के अंदर प्रेशर होने के बाद में लोग बोलने लगे थे $25,000 आ जाएगा, $10,000 आ जाएगा, $30,000 आ जाएगा। और हिस्टोरिकली अगर देखते हैं तो 25-30 हज़ार डॉलर की रेंज अगर उसको कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है आ भी सकता है। लेकिन मेरे पास में जो आज इंडिकेटर है, जो चार्ट है, अगर वो हिस्टोरिकली देखते हैं तो जब भी ऐसा हुआ है ना, तो अगर बड़ी पिक्चर अगर आप देख सको तो यहाँ से हम सही ट्रैक पर हैं बिटकॉइन के या क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बुल रन के लिए। और यहाँ से अगला जो टारगेट है वो 1,20,000 से 1,50,000 आपका होना चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 2024 में ही ये टारगेट हिट होता दिखे। तो वो क्या इंडिकेटर है, वो चार्ट क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रेशर क्यों बना, और इनके चक्कर में मत फंसना कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 35,000 आ जाएगा, $40,000 पे आ गया, $50,000 के आसपास लगाने के बाद में। ये सारा चक्कर सिर्फ यहाँ पे वेल्थ ट्रांसफ़र का है और माल बटोरने का चल रहा है। उसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करने की यहाँ कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हम आपके साथ किसी भी सिचुएशन के अंदर खड़े हुए हैं और आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो शेयर भी कीजिए। बहुत सारे लोग जो सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, उनको सिर्फ न्यूज़ ना दिखे। एक्चुअल में हमें क्या दिखता है, हमें दिखती है सिर्फ न्यूज़। हम जो मार्केट के अंदर ये उथल पुथल चलती है, इसने इतना बेच दिया, इसने उतना बेच दिया, ग्रे स्केल इतना बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, माउंट गॉक्स मेट गॉक्स की बात करते हैं, इतने बिटकॉइन 1-2 महीने के अंदर सेल कर देगा। लेकिन एक्चुअल में उनको खरीदने वाले भी तो कोई है ना। उस बारे में बात करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। घबराने से कुछ नहीं होगा। मौका मिले, सिचुएशन कैसी भी हो, माल बटोरने पे, एक्यूमुलेट करने पे फोकस करो। क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनको भी और बिटकॉइन को भी। तो बिटकॉइन और के साथ में कुछ क्रिप्टो करेंसीज भी मैं ले लूँगा जिनके अंदर हमें लगता है कि टिप है, मौका मिले तो माल बटोरना चाहिए। और टॉप कॉइन्स की मैं यहाँ बात करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक्चुअल में हम सबको पता है मार्केट के अंदर प्रेशर क्यों बना। उसके 3 बड़े कारण हैं। एक है, ज़्यादातर आपको पता होगा, फिर भी मैं आपके लिए सहूलियत के लिए रिपीट कर दूं। एक है ग्रे स्केल। ग्रे स्केल जो कि लगभग 6 लाख से ऊपर बिटकॉइन होल्ड करता था, वहाँ लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। और कल भी ऐसा हुआ कि 19,000 बिटकॉइन उन्होंने कॉइन बेस पे ट्रांसफ़र किए। लेकिन एक्चुअल में देखें तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट जो पिछले 2-3 दिन या पिछले 10-12 दिनों से देखने को मिल रहा था, उतना नहीं मिला। क्योंकि 19-20 हज़ार बिटकॉइन कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है मार्केट हिलाने के लिए। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब एक लेवल जो है बिटकॉइन ने पकड़ लिया है। और अगर बुरे हालात के अंदर होगा तो हम 35-36 हज़ार डॉलर तक देख सकते हैं। वहाँ पे आए तो मिस मत कीजिएगा। तो एक लेवल है, बिटकॉइन ने यहाँ पकड़ लिया है, या आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशंस की यहाँ बाइंग चल रही है। कैसे चल रही है उसको मैं बताऊँगा। एक रीज़न है ग्रे स्केल। एक और रीज़न निकल के आया ग्रे स्केल के में जो शेयर था जीबीटीसी का, वो था जो डिफ़ॉल्ट कर गया एक्सचेंज FTX। उसने $1 बिलियन के वहाँ पे बेचे और मजबूरी थी कॉइन बेस की कि उनको वहाँ सेल करके उनको पैसा या लिक्विडेट करना पड़ा। तीसरा जो रीज़न निकल के आ रहा है वो आ रहा है मेट गॉक्स, माउंट गॉक्स जिसको बोलते हैं, जो कि 2014 के अंदर हैक हो गया था, कोर्ट केस चला, बहुत सारी चीज़ें चली। और अब जो है, जो वहाँ के यूज़र्स थे उनको रीपेमेंट की बात चल रही है। और 2 दिन पहले ये भी निकल के आया था कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर, जो कि 1,42,000 या 1,50,000 बिटकॉइन के आसपास होल्ड करते हैं, 1,00,000-1,50,000 के आसपास बिटकॉइन कैश और $500 मिलियन वर्थ के येन जो है लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक रीज़न ये भी निकल के आया कि अगले 60 दिनों के अंदर हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर 2024 तो बोल ही रहे हैं, वो तब तक उनको सारा का सारा देना है। अगले 60 दिनों के अंदर वो जो है अपने बिटकॉइन जो यूज़र्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते दिख सकते
करते हैं। और जो मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि 1.5 लाख बिटकॉइन अगर आएंगे, माइक्रो स्ट्रेटेजी लगभग 1,80,000 बिटकॉइन होल्ड करते हैं, तो हम उनको पता ही नहीं क्या सोचते हैं, क्या तुर्रम खाएं। और मार्केट के अंदर सप्लाई आएगी और वो जो भरे बैठे हुए हैं 10 साल से वेट कर रहे हैं कि हमें अपने बिटकॉइन मिल जाए, और उनकी जो बाइंग होगी, ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो समझ लीजिए कि 500, 400, $200 पे खरीदे होंगे उन्होंने बिटकॉइन, और उनको मिलेगा तो आपको क्या लग रहा है? आपको मिलते तो आप क्या करते भैया? वो आप बोलते कि मेरे को तो इतने गुना पैसे मिल रहे हैं, मैं तो 40, 45, 50 हज़ार बिटकॉइन जहाँ पे मिले डॉलर पे मैं बेच दूंगा। तो वो उनकी साइकोलॉजी है। तो इसलिए मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि हो सकता है मार्केट के अंदर प्रेशर बनता दिखे। ये तो थी एक जो बात निकल के आई, सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिला, या मार्केट को हमने इतना नीचे आते देखा क्यों। अब जो समझने की बात है कि यहां पर जितना मार्केट के अंदर माल आ रहा है, ये ग्रे स्केल ने बेचा, या ये सारी मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हुआ, या कोई जो कच्चे दिल वाले जो उनको वीक हैंड्स कहते हैं, उन्होंने अपने सेल करे, उनको खरीदने के लिए यहां पर समझ लीजिए लाइन लगी हुई है। 1 लाख बिटकॉइन मार्केट के अंदर, 1 लाख बिटकॉइन जो नए बिटकॉइन ETF हैं, होल्डर्स हैं, ये तो सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है। और कई ऐसे भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, वेल्स होंगी, जिनका भी अता पता नहीं है, जिन्होंने हज़ारों बिटकॉइन खरीद डाले होंगे। 1 लाख बिटकॉइन, नो बिटकॉइन ETF, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ऑन चेन है, उन्होंने पिछले 10-12 दिनों के अंदर खरीद डाले। और ऑन एन एवरेज जो ब्लैक रॉक की एवरेज आ रही है, वो लगभग $41,000-42,000 की आ रही है। अपने क्लाइंट्स का, जो उनकी ट्रेजरी के अंदर होल्ड करते हैं, अपने क्लाइंट का वो नुकसान करने के लिए, या कोई भी, आप कोई दुकान खोल के बैठे हो या आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, आप किसी को, आप ये कोशिश करोगे कि भैया वो गलत टाइम पे ले ले और फिर बाद में नुकसान खाए, क्योंकि आपका क्लाइंट भी खराब होगा, मार्केट के अंदर रेपुटेशन भी खराब होगी। तो यहाँ पर ये लगातार बाइंग हो रही है, और जो डेटा निकल के आया है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हमें लगता है। हम अमूमन देख रहे हैं कि ग्रे स्केल 400-500 मिलियन, माफ़ कीजिएगा, बिलियन तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, $मिलियन लगातार सेल कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनी, फिडेलिटी और ब्लैक रॉक, लगभग $400-500 मिलियन डेली का बाइंग कर रही हैं बिटकॉइन। तो उन्होंने उनका मैटर तो न्यूट्रलाइज कर दिया ना। और अभी की जो बात निकल के आ रही है, लगभग $3.2 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन सिर्फ ये 2 कंपनी होल्ड कर रही हैं। और टोटल अगर देखते हैं 1 लाख के अंदर $33,000 बिटकॉइंस इस टाइम पे ब्लैक रॉक, बल्कि अब तो इससे ज़्यादा हो गया होगा, ये तो 1-2 दिन पुराना डेटा है। और फिडेलिटी की बात करते हैं, लगभग 29,900 बिटकॉइन, यानी कि 30,000 बिटकॉइन इन्होंने पिछले 2 हफ्तों के अंदर बटोर डाले। हमारा दिल कर रहा है धुक धुक। अब यहाँ पर ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? आप खुद सोचिए, अपने आप से सवाल कीजिए, कौन बेवकूफ़ होगा जो $20,000 पे अगर बिटकॉइन आने वाला हो, और यहाँ पे $40,000 पे लगातार $400 मिलियन, आपको मैं बता दूँ, लगभग 2-3, आप समझ लीजिए 1 बिलियन के अंदर 8 से 9 हज़ार करोड़ रुपए होता है। तो 400 आप समझ लीजिए 3-3.5 हज़ार करोड़ डेली का खरीद रहे हैं। 3-3.5 हज़ार करोड़ कितना होता है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो। कहते हैं जो विजय माल्या है, 5,000 करोड़ का उसके पास कर्जा था और वो विदेश छोड़ के भाग गया। तो ऐसे विजय माल्या जो अगर कैलकुलेशन लें तो ये डेली के खरीद रहे हैं। समझिए, कैलकुलेशन अपने आप एनालाइज कीजिए। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है आपको सिचुएशन के बताना, आपका काम है डिसाइड करना, और उसके बाद कुछ ये सोचना और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना कि इनके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे बड़ा सवाल आता है वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। हम $25,000 पे भी यही बोलते थे, और हम आज भी आपको यही बोल रहे हैं, वाई, क्यों खरीदा जा रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक साइकिल होता है, 4 साल के अंदर वो आता है, जिसका लगभग 60% जो है आप कह लीजिए मामला जा चुका है। 40% जो एक्चुअल में खेल होने वाला होता है, वो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलने वाला है 1.5 से 2 सालों के अंदर।
अब डिसाइड आपको करना है कि आपको यहाँ पे टिकना है या आपको एग्जिट करना है, आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में कुछ नहीं है तो आपकी सोच है, लगता है कुछ है तो आपकी सोच है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना। अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो आपको पता है वीडियो को क्या करना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करिएगा। ये तो थी जो बिटकॉइन को लेके मैं सिचुएशन समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन चार्ट्स के बिना सब कुछ अधूरा लगता है और चार्ट्स ना शेयर करूँ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आज भी मेरे पास में आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और कहीं ना कहीं वो हमें बताता है कि हम सही ट्रैक पे हैं। बस कंडीशन यही है, ये जो 40% टाइम इस साइकिल का रह रहा है उसमें आपने टिके रहना है। बस यहाँ से 10-20%, चलो मैं कहता हूँ कि यहाँ से बिटकॉइन $30,000 आ जाएगा या $35,000 आ जाएगा। $35,000 तो हम सोच रहे हैं कि 35-36 के जोन के अंदर आए तो एंट्री बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। अगर $30,000 पे आ जाए तो क्या होगा, हमें इसको सोचना है या जो अभी मैं चार्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उसको सोचना है। क्योंकि थोड़ा सा बड़ा विजन लेना पड़ेगा, 1.5-2 साल आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिसाइड आपको करना है। लेकिन पिछले 3-4 साइकिल के अंदर क्या हुआ है वो मैं आज आपके साथ में दोबारा शेयर कर रहा हूँ। आज जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ वो है इचिमोको क्लाउड। इचिमोको क्लाउड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है और बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो टॉप एनालिस्ट होते हैं वो इसको सीरियसली लेते हैं। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप अगर हम चाहते हो तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लाइनों की बात करूँगा और वो 2 लाइनें हैं टेनकन सेन और काइजून कह लेते हैं, कई कीजून कहते हैं, कई काइजून कहते हैं, काइजून सेन। अब यहाँ पर वो जो 2 लाइन है वो है एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन। ध्यान रखिएगा, इसमें क्लाउड भी बन रहा है, ग्रीन आपको दिख रहा होगा, कभी रेड हो जाता है, बहुत सारी और लाइनें दिख रही होंगी। मैं उन लाइंस पे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन 2 लाइनों की जो कि है टेनकन सेन और कीजून या काइजून सेन। अब इन दोनों लाइनों की बात करता हूँ तो आपको थोड़ा सा फेयर आइडिया लगता है कि यहाँ पर क्यों हम एक बड़े बुल रन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक इचिमोको गोल्डन क्रॉस की, और जब भी ये गोल्डन क्रॉस हुआ है उसके बाद हमने अगले 10 महीने से 1 साल के अंदर बिटकॉइन को, या आप कह लीजिए एक बड़ी बुल रैली की शुरुआत होते देखी है। और वो भी इस टाइम पे ये इंडिकेटर दिखा रहा है कि ये यहाँ पर हो गया है। समझिएगा, फिडेलिटी ने भी इसके बारे में यहाँ पे शेयर किया है। फिडेलिटी की वेबसाइट पे आपको ये पूरा का पूरा इंडिकेटर मिल जाएगा और उसके अंदर जो एक लाइन आपको देखनी है, टेनकन सेन जब बढ़ता है, या आप कह लीजिए टेनकन सेन जो लाइन है, टेनकन है, वो काइजन को क्रॉस करती है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है, तो वो एक पॉजिटिव बुलिश सिग्नल होता है और एक तरह से हम इसको यहाँ पे गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पे हिस्टोरिकली देखते हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा क्या हुआ है और फिर कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है आने वाले टाइम के अंदर, उसको कंसीडर कीजिएगा। 2013 की शुरुआत में आप कह लीजिए ये हुआ था जब टेनकन सेन ने काइजून या कीजून सेन को यहाँ पर क्रॉस ओवर किया था, आपका उसको ब्रेकआउट किया था। उसके बाद क्या हुआ था उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ हमने एक बड़ी रैली देखी और यहाँ पर बिटकॉइन ने फिर अपना ऑल टाइम हाई बनाया और उस टाइम पे हमने जो है लगभग 6700% का रिटर्न देखा, लगभग 7000% का रिटर्न देखा इस गोल्डन क्रॉस के बाद में। दूसरे साइकिल के अंदर क्या हुआ था, जब ये 2016-17 के बीच में क्रॉस किया था और उसके बाद जब इसने क्रॉस ओवर किया उसके बाद बिटकॉइन ने लगभग $20,000 का हाई बनाया और उस टाइम पे लगभग 4500% का बिटकॉइन ने रिटर्न दिया था। और वो भी आप कह लीजिए वही 40% की बात कर रहा हूँ ना, 1-1.5 साल के अंदर। तीसरी बार जब ये क्रॉस हुआ, ध्यान रखिएगा, ऑल टाइम हाई बनाने से पहले कभी भी दोबारे से इसने जो टेनकन सेन है
वो जो कैश आप कह लिए टेनकेन जो लाइन है, ये ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे नहीं क्रॉस किया, ध्यान रखिएगा, अगला ऑल टाइम हाई बनाने से पहले। तो 2021 के अंदर जब इसने यहाँ क्रॉस किया था, उसके बाद अगले 10 महीनों के अंदर हमने ऑल टाइम हाई बनाता देखा था बिटकॉइन के प्राइस को, और हमने लगभग 600% का रिटर्न देखा था। और इसी चीज़ को अगर इस बार कंसीडर करते हैं, यही गोल्डन क्रॉस हो रहा है, ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस ओवर कर रही है, जिसको हम गोल्डन क्रॉस कंसीडर कर रहे हैं। और उसके बाद में आप अंदाज़ा लगाइए, पहले 7000% हुआ, फिर लगभग 4500% हुआ, फिर 600% हुआ। मैं 600% का आधा लगाता हूँ, और आज की डेट में बिटकॉइन का प्राइस $40,000 के आसपास है। तो 40,000 से अगर हम 3 गुना लगाते हैं तो कितना बनता है? लगभग 1,20,000 कैलकुलेशन ले सकते हो। तो अगर 300% की कैलकुलेशन लेते हैं, यहाँ से रिटर्न मिलता है तो लगभग 1,20। तो जो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं 2024 या बहुत सारे लोग बोलेंगे 2024 में ना सही 2025, चलो 2025 आपकी बात बड़ी रख देते हैं। तो अगले 1.5 से 2 साल के अंदर क्या $1,20,000 से लेके $1.5 लाख पॉसिबल नहीं है? ये टेक्निकल इंडिकेटर तो यही कहता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है ये और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपके सामने लेके आए हैं, क्योंकि हमारा काम है टेक्निकल्स को शेयर करना, आपका काम है अपनी रिसर्च करना। ये कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करो सारी चीज़ें, ताकि ये सारी चीज़ें याद भी रहें और कल को वेरीफाई भी कर पाओ और कहीं और भी इस्तेमाल कर पाओ। अगर आपको लगता है ये भी इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये तो थी बिटकॉइन को लेके जो हम एक बड़ी पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो बिटकॉइन के अंदर क्या हलचल चल रही है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसा देखो, हम $40,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मान रहे थे और अभी वहीं उसके आसपास घूम रहा है। लेकिन 100 डे मूविंग एवरेज, जो कि आपको ये वाइट लाइन दिख रही है, वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है फिलहाल, जो कि लगभग आती है $39,000 के आसपास। अगर ये यहाँ टिका रहता है, $40,000 के ऊपर रिकवर करता है, तो दोबारा से $42,000 को टेस्ट करेगा, जो कि फिबोनाची की रेशियो है 0.5। और हम उम्मीद करते हैं जितना जल्दी वहाँ से आए उतना ही जल्दी हमारे लिए ये चांसेस रहेंगे राइट ट्रैक पे जाने के। और एक और इंटरेस्टिंग जो डाटा निकल के आया आपको बता दूं, ग्रे स्केल का देखो, हम यही बोल रहे थे प्रेशर रह सकता है, हो सकता है कि 2-4 दिन रहे, हफ्ता भर रहे, 2 हफ्ते रहे, 3 हफ्ते रहे, 3 महीने तक रहे। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि भैया उसके बाद सिर्फ वही लोग बचेंगे जो होल्ड करना चाहेंगे। और वो भी क्यों? देखो, सबसे बड़ा ग्रे स्केल के साथ में रीज़न क्या है, वो 1.5% जो है साल का जो है लोगों से फीस ले रही है मेंटेन करने की ETF को, उनके अकाउंट्स को। तो ये कोई समझदारी वाली बात तो नहीं है। हर कोई चाहेगा कि मैं वहाँ से बेचूं और दूसरे जहाँ पे बहुत कम मिल रहा है, खासकर ब्लैक रॉक और बड़ी बड़ी और कंपनीज, वहाँ पे जाके ले लूँ। और वहाँ पे कितना मिलता है? 0.2%, 0.3% पे उनको मेंटेनेंस में मिल रहा है। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपको पता है बाहर के देशों के अंदर आपको अकाउंट में पैसे इंटरेस्ट नहीं देते, बल्कि अकाउंट के लिए आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं। तो वहाँ पे माइनस के अंदर इंटरेस्ट चलता है कई कंट्रीज़ के अंदर। तो 1.5% बहुत बड़ी बात होती है। तो हो सकता है इसी वजह से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ा रीज़न है, वैलिड रीज़न है। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली देखते हैं तो लगभग 36,000, अगर $39,000 को ये ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो हमें लगभग $36,000, जहाँ के फिबोनाची की रेशियो है $35,000, वहाँ आए तो मिस मत कीजिएगा। और अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 42,000, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, $42,500 फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ काम कर रही है। तो जब तक इन सारी चीज़ों पे है तो परेशान यहाँ पे नहीं होना है। शॉर्ट टर्म में लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में मैंने एक बड़ी पिक्चर दिखाने की कोशिश की, उस पर आप फोकस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉइन्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंगली काम कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। वो है एक मैटिक के लिए हमने बोला था $0.7 के आसपास आए तो एंट्री बना लो। अभी भी अगर आपको मौका मिले तो एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में ये $1 तक जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टू मिड टर्म में देखता हूँ तो मैं 1.3 से 1.5 का पोटेंशियल इसके अंदर हमें दिखता है। तो जब भी मौका मिले डिप में आए, ऐसे कॉइन को छोड़ना नहीं चाहिए। और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो एक बड़ा यूज़ केस है, अच्छा कॉइन आपके लिए पोटेंशियल रखता है।
डॉज कॉइन के लिए हमने बोला 0.075 पे ले लो, अगर नहीं लिया है तो अभी भी मेंटेन कर लो, अगर बना सकते हो एंट्री, क्योंकि 2024 के अंदर डॉज कॉइन एक बड़ी चीज़ निकल के आ सकता है। अगर एलॉन मस्क ने एक्स के अंदर ये इंटीग्रेट कर दिया तो समझ लीजिएगा इसके लिए दुगना तिगना होना कोई बहुत बड़ी बात हमें नहीं लगती है। डॉट अभी $6 के नीचे आ गया था, $6.5 के आसपास चल रहा है, लेकिन अगर आप बड़े समय के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे एक एंट्री बनाना इसमें कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा बड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपना रीसेंट हाई 9.5 से ऑलरेडी $6 पे आ गया, लगभग 30-35% ये टूट गया है, करेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ पे $6-6.5 के बीच में अगर मिल रहा है तो एक अच्छी एंट्री ये भी आपको बनाने का मौका यहाँ पे दे रहा है। बहुत सारे लोग इथेरियम के लिए बोल रहे हैं, उम्मीद करता हूँ $2150 के आसपास, $2150 के आसपास आपने यहाँ एंट्री बनाई होगी। अगर नहीं बनाई है तो शायद वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी जो हमने पहले वीडियो में बताया था कि 2 लेवल है जिसको हम देख रहे हैं, 2150 और एक $1920-25 पे। तो ये 2 लेवल्स पे आए तो एंट्री बनाने की सोचिएगा। अभी इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग $2400 है, अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये $3000 भी ट्राई कर सकता है। और ये मत भूलिएगा, अगर इचिमोको जो हमने गोल्डन क्रॉस बताया या ऑल टाइम हाई बिटकॉइन बनाएगा तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर आपको जाता दिख सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कॉइन है, इसको आप होल्ड कर सकते हो। और ETF की जैसे बात हो रही है इसके, तो आने वाले टाइम के अंदर इसका ETF भी आते अगर दिखता है तो एक बड़ा खेल आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कॉइन पे भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी अगर सोल की बात करें तो $74 के आसपास हम उम्मीद करें, अगर ये आए तो एंट्री बनाइएगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कीजिएगा। और कोई कॉइन है आपके दिमाग में तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसके बारे में भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ पर आपका मन करे, व्हाट्सएप, वहाँ पर शेयर भी कीजिए। दूसरों तक पहुंचाइए कि परेशान नहीं होना है, थोड़ा बड़ी पिक्चर देखनी है। और सेलिंग प्रेशर आता है तो बिटकॉइन नीचे भी गिर जाए तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बड़ा सोचने की कोशिश करनी है। और अपने वाई को मत भूलिएगा, ये कंपनी यहाँ पे क्यों खरीद रही है या क्या खेल हो रहा है, उस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ट्विटर, टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। और कोई हमारे नाम से पैसे मांगता है तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर है, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलता है, रातों रात डबल करने के लिए बोलता है, तो वो स्कैमर है। अगर हम कर सकते तो भैया हम खुद के ना कर लेते, आपके क्यों चाहिए फिर, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।